राजकीय सेवा में 38 वर्ष की गौरव में सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति कार्यक्रम रखा गया है ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा। आप सभी गांव के जो गणमान्य नागरिक पधारे सभी का ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा हार्दिक स्वागत। आज गुलाब सिंह जी ने राजकीय सेवा में 38 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम सभी आपका सम्मान करेंगे। तो सम्मान की इस कड़ी में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की ओर से गुलाब सिंह जी को सापा मंगल सिंह जी दादा आगे बढ़ा रहे और सापा पहना कर कंकुलिन बाबा हमें कंकुलिन बाबा कटोरी में तिलक गाड़ी में कंकुल तिलक करना राव दादा दादा तिलक बोला ब्राह्मण देवता बाकी बात जनता से अरे दादा ग्राम पंचायत बेड़ा की ओर से साहब को सापा जी मैडम जी
ये आराम देगा। अच्छा गाड़ी दे गाड़ी दे देखो थोड़े कम करो थोड़ी कम करो अरे देखो आड़ी देखो आपका बहुत अच्छा काम है आपका। अरे आपका मान लिया ना, मान लिया आपने 5 देखे ना पंडित जी
बाबूजी अरे नहीं माहौल ना अरे अरे दो मिनट बहुत सब ठीक है
कैसा देखो देखेंगे कि आपका जीवन सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात तो नशा मुक्त जीवन आपका, मतलब कोई सी भी प्रकार का आपकी नशा नहीं है। तो आपके साथ रहने से हमारे जीवन में भी ये बेनिफिट हुआ कि हम भी नशे से दूर रहे। दूसरी बात मतलब आज भी एनर्जी काम करने की, जब रिटायरमेंट होता है आदमी तो 1 साल पहले काम छोड़ देता है, समिति बैठो या मतलब कोई, लेकिन साहब कल तक साहब ने मतलब काम किया है। कोई भी काम है तो काफ़ी काम के प्रति एक्टिव रहे लोग, जो भी गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा मतलब बेड़ा पंचायत के नाम जुड़े 550 लोगों का सर्वे किया है, क्योंकि पूरे जिले में फर्स्ट नंबर बेड़ा है, घर घर जाकर। और जो अगली जो भी लिस्ट आएगी उसमें 550 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिलेगा। मतलब इतनी धूप में उम्र होते हुए भी मेरे से भी पहाड़ पे चढ़ा नहीं जाता है, शरीर मोटा है तो मैं तो रहता था नीचे और साहब ऊपर चढ़ के, क्योंकि टॉवर की प्रॉब्लम पहाड़ी क्षेत्र में टॉवर की प्रॉब्लम रहती है। तो एक एक व्यक्ति का फोटो खींचना, फिर मगरी पे चढ़ना, ये टॉवर की रेंज में आएंगे तो वो अपलोड होगा। तो मतलब वास्तव में सुबह 7 बजे जाना, रात को 8-8 बजे तक सर्वे किया गया, ठीक है। तो आप हकीकत में हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो, और नवी जो भी हमारी टीम है उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो कि मतलब एक एज होने के बाद में आपके द्वारा गरीब लोगों के हित में कार्य किया गया। जैसे हमारे घुमंतु कैंप लगा था जिसमें जाती थी उनको दिए गए, तो काफ़ी आपके साथ रहकर हमें भी, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत आप आने वाली जो भी कर्मचारी वर्ग है। इसी के साथ मैं बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच ग्राम पंचायत बेड़ा के विकास अधिकारी जी माननीय गुलाब सिंह जी साहब सोनीग्राम ठिकाना सादेड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ आज हम ग्रामवासी आपको सेवानिवृत्ति के समारोह में विदाई दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आपने जिस दिन से ग्राम पंचायत बेड़ा का कार्य संभाला तो आपने सिस्टम में डाला। आज आप और हम कह रहे हैं, देखिए ये ग्राम पंचायत फर्स्ट है जिसने कम से कम 550 पट्टे दिए, 373 पट्टे घुमकड़ों जिसमें देवासी, गडोलिया, लोहार, जोगी, नाथ आते हैं उनको दिए। टोटल इन्होंने 550 पट्टों का वितरण किया है। शायद है कि आपका कार्यकाल जयंतीलाल जी का और हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी का कार्यकाल है जिसमें इतने सारे पड़ गई। इसी के साथ में आप देखिए जब 373 पट्टे पाली जिले में आप प्रथम आए और हमारे सरपंच जी को सम्मानित किया गया, ये बड़ी खुशी की बात है। ये कार्य उनको सम्मानित करने का श्रेय हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी को जा रहा है जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। आपने यहाँ आकर सही काम के लिए रात दिन एक किया और इसके साथ बाबूलाल जी को भी भूल नहीं सकते जिन्होंने कदम से कदम मिलाते आपका साथ दिया। वास्तव में आप 38 साल की सर्विस पूरी होने के बाद में सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप वन विभाग में कार्यरत हुए, 12 साल की सेवाएं आपने वन विभाग में दी। फिर वन विभाग से आपका समायोजन पंचायत राज में हुआ तो सायरा, भीष्मा ग्राम पंचायतों में 6 साल वहाँ उदयपुर में रहे, गोकुंडा पंचायत समिति में रहे। उसके बाद में आप बाली में पधारे और बाली में बेड़ है, मिर्गेश्वर है, सहवाड़ी है, लोनावा है और अंतिम चरण में आप बेड़ा पधारे और बेड़ा की जनता
आपका जो कार्य है वास्तव में सबके लिए एक प्रेरणा है। हमारे लिए आपने इस गांव का जो हित किया है, इसके लिए हम ग्रामवासी आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं। आप ने जो यहाँ जो शिक्षण बनाया है उसकी वो पालना करें ताकि गांव विकास के पथ पर आगे बढ़े। पुनः माननीय गुलाब सिंह जी साहब के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए साथ में पेंशन समाज में अब आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा वो भाग्य है कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता पेंशनर समाज को मिल रहे हैं, समाज को मिल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जैसा संबंध आपने हमारे से बना रखा वैसे बनाए रखें और समय समय पर हमें संभालते रहें। जय आशापुरा। इस समारोह में हमारे बीच में मुख्य अतिथि गुलाब सिंह जी संधिया साहब, हमारे बीच में हमारे सरपंच साहिबा भागीरथी, जिला परिषद सदस्य जयती भाई, ग्राम रोजगार बाबूलाल जी गहलोत साहब, प्रिंसिपल साहब, स्थानीय गुलाराम जी प्रियर साहब, पाटिल साहब और समस्त मेरे देवतुल्य बुजुर्गगण, गणमान्य नागरिकगण, बेड़ा के तमाम और पटवारी साहब, श्याम सिंह जी, इन सभी को आप बड़ी संख्या में बेड़ा में मैंने इतना सोचा था कि आपने चलो हमारा अपना गांव है, आपने काम किया, गांव के पीछे ये लोग अपने आप को प्रेम में आप अपने का जो काम का कर्म फल है ये सब आप आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे। इसके लिए भी गुलाब सिंह जी की तरफ से भी धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात पंचायत की चीज़ जो एक ऐसी होती है कि ग्राम पंचायत में पूरा राजनीतिक क्षेत्र, पूरे गांव का हमेशा दृष्टिकोण हमेशा पंचायत पे बना रहता है कि भाई पंचायत के अंदर कर्मचारी क्या कर रहा है, जनप्रतिनिधि किस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये तमाम पूरी गांव को खबर हमेशा पंचायत की पूरी रहती है। लगभग दूसरे विभाग में कम रहती है, बाकी पंचायत का हमेशा क्रिया जो भी काम काज है उसका हमेशा निगरान रहता है। तो आपका देखा जाए जिस जो भी 20 महीने इस बेड़ा में बीते, आपने हमेशा जो अपने जो आपको कर्म जो काम मिला है आपने समर्पित भाव से और किसी भी समय अगर इनको फोन किया, रविवार हो शनिवार हो, तो आप एक तो इनकी बहुत बड़ी खासियत थी कि फोन हमेशा तुरंत उठाते थे और जवाब देते थे इनके लिए पर। तो हमेशा ये एक प्रेरणा सूत्र है कर्मचारियों के लिए कि इस तरह हमेशा पहले तो अपने फोन जो है वो हमेशा उठाए और जनता को जवाब दे के कोई भी काम हो संतुष्टि देना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। रही बात ग्राम पंचायत के अंदर जनप्रतिनिधि से जब कोई भी विरोध होता है, जनप्रतिनिधि आपसी विरोध होता है, वो भी कर्मचारी पे हमेशा आपसी विवाद होता है। तो ये तो राजनीतिक से लेके पूरे घिरे हुए होते हैं। तो भी आपने अपनी सभी गांव को मतलब आपकी जो काबिलियत है उस काबिलियत के अनुसार आपने काम दिखाया और सबको लेके चले। इसके लिए गुलाब सिंह जी का मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी सेवा दी और किसी तरह की कोई शिकायत तो हमारे पास में भी इतनी बड़ी नहीं आई कि कोई ग्राम विकास अधिकारी जी ऐसे हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हमेशा और दूसरे जो ग्राम विकास साल की जो राजकीय सेवा में निवृत्त हुए हैं, तो समाज सेवा से निवृत्त हुए हैं, समय समय पर हमेशा समाज को सबको मिलते रहें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ ताकि जो भी कार्य जो भी ग्राम विकास अधिकारी आपके जो आएंगे उनको भी सहयोग मिलता रहे। कोई कमी पेशी है, कोई साइन की वगैरह की, पंचायत राज में पीछे भी रह जाता है, कई लोगों के काम जैसे करते करते कोई रुक जाता है और साइन की जरूरत है, तो मैं आशा रखता हूं कि वो भी आप थोड़ा समय निकाल के कोई काम हो तो पूरे साइन हस्ताक्षर कर ले ताकि जनता का हमारा सबके कार्य हो। हमारे गाँव साहिबा
खुशी का दिन है। सम्मानित सोनीरा साहब बेड़ा से समर्पण और सबको साथ लेने की प्रवृत्ति और अपने में मस्त और किसी से किसी तरह की यानी कहने की अपेक्षा नहीं, यानी नशा और व्यसन से दूर। तो ये वाकई एक प्रेरणा है, आपसे हमें सीख मिलती है। अपेक्षा यही रहेगी कि पीछे भी जो अनवरत रूप से जो भी आपके उत्तराधिकारी आ रहे हैं, पंचायत की जो टीम है, जो शेष जो भी अभी समय है, उसमें आप इसी रूप से गांव को आगे बढ़ाते रहेंगे और सबके प्रति यानी एक समभाव से भाईचारे और प्रेममयता के साथ कार्य करेंगे। आपका प्रेम वाकई हमारे पर रहा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र है और परमपिता से यही अपेक्षा करते हैं कि आप दीर्घायु हो, आपका कुशल स्वास्थ्य बना रहे। और 4 साल लगे, मुझे बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि मैंने भी विदेश समारोह इतना बड़ा नहीं रखा था। ये छोटा सा समारोह होता है, ये इनके व्यक्तित्व का कारण है कि जहाँ भी जाते हैं अच्छा काम करते हैं। मेरे साथ इन्होंने 1 साल का कार्य किया था, बहुत काबिल तारीफ था। जो कार्य नहीं हुआ था मेरे आज दिन तक कार्य के मतलब सरपंच क्या मेरे 35 साल का अनुभव मुझे, मैं 35 साल से वार्ड में था, 95 से लगातार वार्ड में था और अपनी ओबीसी की सीट है जिसमें मैंने मतलब ओबीसी से फॉर्म भरा था। तो मैं खारवाल समाज से हूँ मैं और 100 वोट रही है मेरे, तो 100 वोट में मेरे को जिताया लोगों ने। तो इनका कार्यकाल मेरे लिए स्वर्णिम काल था। तो वो प्रधान साहब ने भी मेरे रिकमेंड किए थे, काफ़ी मतलब आपके लिए सिफारिश की थी कि गुलाब सिंह को लगा, तो लगा भी थे। वो कुछ दुर्भावनाएं होती है लोगों में, तो अच्छा मैसेज नहीं करके इनके स्वभाव से मैं वाकिफ हूँ और मेरे आज भी घरेलू संबंध है और प्रधान साहब से, जयंतीलाल जी से, मतलब पूरी पंचायत समिति से मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इनके जो जितनी भी तारीफ की जाए, पहले तो मैं सब आपका मतलब आशीर्वाद आपका सबका आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ ग्राम पंचायत बेड़ा का। प्रधानमंत्री आवास में इतने कभी टिपिकल काम होते हैं, मैंने खुद ने भी सर्वे किए थे, बाकी ग्राम विकास अधिकारी नहीं करते हैं, वो निठल्ले होते हैं, काम के प्रति समर्पण की भावना नहीं होती उनमें। बाकी इन्होंने 59 साल की एज में भी इतना बड़ा काम किया है जो काबिल तारीफ है और ग्राम पंचायत बेड़ा हर स्तर में प्रथम स्तर पर चल रही है। आज पेंशन के सत्यापन के मामले हो, नरेगा की केवाईसी हो, हर क्षेत्र में प्रधान साहब के सानिध्य से मैं प्रधान साहब के बहुत बड़ा तेज दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, हर क्षेत्र में सपोर्ट किया है। तो मैं सबका आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम आपने किया और मुझे भी बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। गणमान्य लोग, मेरे भाई सब बैठे हैं यहाँ पे। मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ। मेरी उम्र शिक्षक चल रही है, मैंने ऐसा अधिकारी नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। मुझे भी टाइम हो गया, मैंने ऐसा अधिकारी देखा। इनके एक दो शब्द मेरी ज़िंदगी के अंदर उतर गए। पधारो साहब, हुक्म करो साहब, पधारो साहब और हुक्म करो साहब। यहाँ पे लेडीज़ बैठती है, आदिवासी लेडीज़, उसको भी एक को बुलाता है, भाई इधर आ। मैं 2-4 बार आया यहाँ पे, देखा इनका काम वास्तव में लाजवाब था। और दूसरी बात कि इनका चेहरा ये गुलाब जैसा है, इनका नाम भी गुलाब जैसा है। हंसी खुशी से रहते थे। अधिकारी बहुत देखे कि अपना हाथ जोड़ के खड़े रहते, वो नीचे ही देखते हैं, अपने नमस्कार का कोई उनको लेना देना नहीं है। और कोई पेपर लेके जाते थे, कल आना परसों आना नहीं, ऐड पड़ जाए उसी टाइम, क्या काम से आया कैसे है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, गांव वाले आभारी है और आपकी उम्र में कोलकाता फरमाए। दूसरी बात, एक लेडी सरपंच होते हुए उसको 2 साल लेके चले, ये हमारी बहुत उपलब्धि है। अखबार में पढ़ते होंगे आप, बहुत अखबार में पढ़ते होंगे कि आज वो सरपंच लेडीज प्रतिनिधि के लेडीज कोई भी यानी अखबारों में फंसते रहते हैं, आपने उसको सुचारू रूप से चलाया। इसके लिए पूरे गांव वाले आपके आभारी रहेंगे। आपको
आइए आप भी आप जीने वाले साहिबा यहाँ पर सराहनीय कार्य की कई पट्टे पट्टे भी लोगों को खुश किया, तो वो रह रहा है तो देना ही है। लेकिन यहाँ गोचे डालने वाले भी गुलाब सिंह इस काम में कम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उन गोचे डालने वालों को भी थोड़ा है ठंडा जल पिला करके आपने सराहनीय कार्य किया, उसके लिए मैं आपका बधाई ऐसे आदमियों की जरूरत होती है। मैंने भी नौकरी की 40 साल तक, लेकिन कहीं भी साथी से नहीं रहा, क्योंकि कड़वी सच्ची बात कहने वाले को कड़वी लगती है और उसके गोचे डालने वाले को, लेकिन उनको भी आपने चित करते हुए बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और अब हमारी कल आप गलती में भागे हैं, इसलिए हमारी सेवानिवृत्त भी आप अच्छा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय विशेष सिंह जी। आपका परिवार आज आप हमारे लिए बहुत बिल्कुल बढ़िया मेंबर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेड़ा ग्राम प्रशासक भागीरथी देवी, हमारे उप प्रधान श्रीमान महावीर सिंह जी, जिला परिषद सदस्य जयंतीलाल जी, बेड़ा ग्राम के पीओ श्रीमान भोलाराम जी और समस्त सम्मानित मंच, बेड़ा गांव के समस्त बुजुर्ग, इस समारोह पर आप सभी का अभिनंदन है। आज इस समारोह के मुख्य आकर्षण श्रीमान गुलाब सिंह जी, जिन्होंने अपनी 38 वर्ष की राजकीय सेवाएं पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी पद ये हमारे भारत में लोकतंत्र में विकास की जो अंतिम कड़ी है, दिल्ली से बनने वाली योजनाएं या राजस्थान से बनने वाली योजनाएं, जयपुर से, उन सभी की क्रियान्विति ग्राम स्तर से होती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच और समस्त वार्ड पंच, मतलब एक ग्राम पंचायत की होती है। और ये काम करना बहुत ही टेढ़ा होता है और उसके अंदर आपने बेहतर तरीके से काम किया। आज के इस सिस्टम में लोगों के काम, जो भी काम करने के लिए कोई आते हैं तो उनके काम अलग अलग तरीकों से होते हैं। जैसे कोई भी काम के लिए आया तो सबसे पहले वो आने से पहले ही उसकी जांच शुरू हो जाती है कि ये किसका आदमी है, किसका आदमी मतलब इसके पीछे कौन पावर है। पहला वो आदमी, फिर उसके बाद में वह आदमी कि इसके पास में धन बल कितना है। और एक आदमी वो होता है जिसका कोई नहीं है, न उसके पास धन बल है और न ही बेसहारा। अगर ऐसे काम ग्राम पंचायत जिसका कोई नहीं है उसके काम होते हैं तरीके से पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, तालमेल बिठा करके, अच्छे लोगों के साथ काम करके बेहतर तरीके से काम किए हैं। ये आपका इतना स्वागत हुआ है उससे प्रतीत हो जाता है। प्लस आपके चेहरे और स्वास्थ्य में जो झलक है, जो तेज है, उसी से काम की जो दिखता है वो दिख जाता है। नहीं तो बुरे काम करने वाला हमेशा मुरझाए हुए चेहरे में रहता है।
लेकिन आपका चेहरा खिला हुआ है। और मैं सरपंच महोदय उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने बेहतर काम किए। जयंती लाल जी ने उनके साथ में मिलकर के अच्छे कार्य किए। उप प्रधान साहब महावीर सिंह जी, आपका स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच में सेवानिवृत्त होने वाले श्रीमान गुलाब सिंह जी, ग्राम विकास अधिकारी जी बेड़ा, बीच में विराजमान श्रीमती भागीरथी जी, सरपंच प्रशासक महोदय ग्राम पंचायत बेड़ा, उप प्रधान श्रीमान महावीर सिंह जी चौहान साहब, श्रीमान जयंतीलाल जी जिला परिषद सदस्य बेड़ा, हमारे पूर्व शिक्षा सेवा के अधिकारी श्रीमान गिरी सिंह जी साहब, मंगल सिंह जी, गौर सिंह जी, हमारे पूर्व शिक्षा अधिकारी किशन सिंह जी और तमाम नारायण सिंह जी और हमारे बाबूलाल जी राव साहब और जितने भी हमारे साथी यहाँ विराजमान हैं, हमारे राजस्व सेवा से भी हमारे यहाँ के प्रभारी जी, आप सभी का एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने प्रिय क्षेत्र की ओर से भी हमें भी बड़ा सौभाग्य है कि श्रीमान गुलाब सिंह जी के साथ में मुझे भी काम करने का अवसर मिला है लगभग 1 साल तक, और उससे पहले भी मैं कई लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे तहसील लेवल के पंचायत समिति स्तर के भी कई जो प्रशिक्षण कार्यशालाएँ वगैरह होती थी उनमें भी हमारा मिलना जुलना होता ही था। गुलाब सिंह जी का व्यक्तित्व और व्यवहार यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे पाली क्षेत्र की जिन जिन ग्राम पंचायतों के अंदर आप रहे हैं, वहाँ सब जगह आपने एक बहुत एक अच्छी छाप छोड़ी है। आज भी वहाँ की पब्लिक जो है आपको याद करती है। मैं विशेष रूप से आप बीच में कहना चाहूँगा कि बेड़ा जो हमारे पाली ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, और इस बड़ी ग्राम पंचायत के अंदर जिस प्रकार से भागीरथी जी बिना यहाँ के सरपंच महोदया के साथ में आपने कंधे से कंधा मिला करके इस ग्राम के विकास के लिए जो आपने कार्य किया है, निस्संदेह वो बहुत प्रशंसनीय है। एक पीओ होने के नाते मुझे भी पूरे ग्राम पंचायत का अवलोकन करने का अवसर मिला है कि इतना बड़ा जो हमारे बाली ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत का परिक्षेत्र नहीं है। आप यहाँ बेड़ा से देखेंगे तो लगभग 13, 14, 15 किलोमीटर तक से भी अधिक परिधि में ये फैला हुआ एरिया है, और लगभग आधा से अधिक पार्ट जो है वो पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ तक उन सुविधाओं को पहुँचाना करते थे। 2-3 कैंपों में भी आपके साथ में काम करने का अवसर मुझे मिला है, और अभी हाल ही में जो कुछ कैंप हुए थे, एसडीएम साहब और पीडीओ साहब और मैं और साहब भी यहाँ विराजमान थे, प्रधान साहब भी थे, कि वहाँ पर जो पट्टे वितरण जो किए गए थे, इतने गरीब लोगों को, जिन लोगों को स्वयं को ये पता नहीं था कि पट्टे क्या चीज़ होती है, और जीवन में वो कितने वर्षों से, आज वो उनकी उम्र जो लग रहा है 70-80 साल हो गई थी, और उन लोगों को यहाँ पर जो पट्टे वितरित किए गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही आपकी इस ग्राम पंचायत की। और विशेष रूप से सरपंच महोदया और ग्राम सेवक जी दोनों ने साथ में कॉम्बिनेशन करके और एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में उस कार्य को किया, तब जाकर के आज पूरे जिले के अंदर हमारी जो बेड़ा जो ग्राम पंचायत है वो टॉप पे रही हर क्षेत्र के अंदर, और जिला स्तर पे माननीय हमारे सरपंच महोदया जी को जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा गत 26 जनवरी को आपको सम्मानित भी 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया। तो ये भी आपके पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक बड़ी ग्राम पंचायत के अंदर इतने कामों को करना, और वो भी पूरी पारदर्शी ऐसा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति इनके साथ में छोटा बड़ा भी कार्य लेकर के आता है, वो कभी भी उसको खाली हाथ नहीं करते हैं, निराश नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। गुलाब सिंह जी सदैव हमारे के संबंध रहे हैं। यहाँ भी जो कुछ कैंप लगे, कलेक्टर साहब वगैरह भी आए, ये अपने एडीएम साहब वगैरह भी आए, उनके साथ में भी हमने आपके साथ में कार्य देखा है। तो हर चित्र में चाहे कोई भी वो सर फाइल के लिए भागीरथी जी, जयंतीलाल जी और गुलाब सिंह जी और हमारे बाबूलाल जी जो युवा आपके साथ में जो यहाँ के कार्मिक है इसके ग्राम पंचायत के, जिन्होंने सेवाड़ी में भी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। सेवाड़ी की जनता भी आज उनको खूब याद करती है। तो एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, और जो निस्वार्थ भाव से जब इस कार्य को हम करते हैं तो निस्संदेह रूप से पूरी जनता के अंदर बहुत अच्छा संदेश जाता है। ग्राम पंचायत की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे जिला स्तर और राज्य स्तर पर बनी हुई है। यहाँ के राजनेता के क्षेत्र में देख लो या अधिकारियों के लेवल पे देख लो, सभी के अंदर ग्राम पंचायत बेड़ा के प्रति पॉजिटिव भाव है, और ये यही कारण है कि यहाँ पर जनता के सारे काम होते हैं। अगर जनता के काम नहीं होते हैं
तो आप और हम सभी मीडिया से जुड़े हुए ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं। कई जगह अपन देख रहे हैं कितने धरने प्रदर्शन होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी पंचायत के अंदर इतने लोगों को संतुष्टि देना, ये बहुत बड़ा गुलाब सिंह जी का एक व्यक्तित्व है कि इतने काम को सही समय पे करना और हर कार्य को सही समय पे अंजाम देना, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी इस ग्राम पंचायत को आप जरूर मार्गदर्शित करें। जब भी समय समय पर आपकी आवश्यकता है जरूर आप पधारें और हमें भी मार्गदर्शित करें, और आपका श्रेष्ठ जो व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ जो आपका जीवन है, बहुत अच्छे तरह से व्यतीत हो, समाज सेवा के अंदर भी आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है, ऐसी हम लोग सभी कामना करते हैं। एक बार मैं पुनः पूरे बेड़ा पंचायत क्षेत्र की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में सर एक मैं और निवेदन भी करूँगा कि हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान है, हमारे जैसे पड़ेत्रा है, पड़ेत्रा में भी बहुत बड़ा अच्छा सर शहर बने हैं वहाँ पर भी, ठीक है। एक 4 दीवारी का भी काम सर ने हाथ में लिया है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। दूसरी जो हमारी स्कूलें थी जैसे गुनाबेड़ा और रौनवाड़ा वगैरह, उनमें भी सीसी रोड और बहुत अच्छे ब्लॉक्स वगैरह वो भी सारे काम किए सर। यहाँ आपने रेला के अंदर भी आपने काम किया। हमारे स्कूल में आपने देखा होगा सर कि लगभग हमारे 700-800 बच्चे आराम से उस शेड के नीचे बैठ रहे हैं और उसको मेरे आते ही सीमेंटेड कराया। मैं जब यहाँ आया था उसमें वो सीमेंटेड नहीं था। सरपंच साहब के घर पर भी भाटी साहब और श्रीमान गुलाब सिंह जी सुनिद्रा साहब, वाली पंचायत समिति के उप प्रधान महावीर सिंह जी चौहान साहब, हमारे पंचायत के साथी भरूलाल जी बेड़े सरपंच साहब, सोसाइटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी चौहान साहब, पीओ साहब अब्दुल्ला राम जी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से रिटायर्ड देवी सिंह जी चौहान साहब, अपने कोटार स्कूल से प्रिंसिपल के से रिटायर्ड हमारे गुरु देवी सिंह जी नहीं विशील सिंह जी देवड़ा साहब, कांत सिंह जी, फॉरेस्ट से रेंजर से रिटायर्ड साहब नारायण सिंह जी राम साहब, पुलिस से एसआई से रिटायर्ड साहब सुदेश सिंह जी, देवी सिंह जी, हमारे शिक्षा विभाग से रिटायर्ड भवर सिंह जी, इसके अलावा देखिए कांत सिंह जी, हमारे समाज सेवी सलीम भाई, हमारे देखिए पटवारी साहब श्याम सिंह जी, और इस गांव के कृषक के रूप में और गांव की काफ़ी चिंता करने जी, बाकी कई डिपार्टमेंट से आए हुए हमारे जैसे पीएचडी से नारायण सिंह जी, पटवार से यानी कि श्याम सिंह जी, और भी गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिक, और फॉरेस्ट से रिटायर्ड काफ़ी कर्मठ 84 ईयर रनिंग बाबूलाल जी राव साहब, और भी पधारे हुए हमारे गणमान्य, जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि दूसरा मौका है। इससे पहले परबत सिंह जी हमारे यहाँ से रिटायरमेंट हुए थे, उनको मैंने कहा कि कोई ऐसे ग्राम सेवक की दो जो काम को भी आपकी तरह यानी कि सुचारू चलाएं और गांव का विकास भी हो, तो उन्होंने नाम दिया गुलाब सिंह जी का। फिर हमने महावीर साहब को भी कहा, प्रधान साहब को और एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट की, गुलाब सिंह जी का तो ऑर्डर आप करवाई दो। फिर गुलाब सिंह जी भाई रिटायर्ड हो रहे थे, महावीर सिंह जी को कहा कि यार अब काम तो यानी कि करने ही पड़ेंगे, लोगों के काफ़ी अधूरे हैं। तो आपने कहा कि दिव्येंद्र सिंह जी है, वो ऊर्जावान भी है, लेकिन वो कार्यक्रम में थे, सुबह से यहीं थे, लेकिन वीडियो साहब यानी कि आने की वजह से अब 6 ग्राम पंचायतों का इन्फेक्शन है, इसलिए वो यानी कि उनके साथ में चले गए। और हमारे साथी नादड़ा से इनके परिवार से पधारे हुए गोपाल सिंह जी, पंचायती राज के बारे में यानी कि काफ़ी कुछ यानी कि किशन सिंह जी ने बता दिया कि एक सरपंच किस तरीके से ग्राम सेवक जी और उनका कॉम्बिनेशन होता है, और वार्ड पंच होते हैं उनका भी एक कॉम्बिनेशन तगड़ा होता है, तभी यानी गांव का विकास होता है। अगर ये पंचायत कोरम ग्राम सेवक जी और सरपंच में कॉम्बिनेशन नहीं है तो यानी कि डेवलप नहीं हो सकता। ये चीज़ यानी कि बखूबी यानी कि एडजस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद हम कोई भी काम यानी कि कर सकते हैं। आपकी यानी कि सेवा 12 वर्ष यानी कि फॉरेस्ट में रही, वहाँ यानी कि बिस्मा है, बदराड़ा है, गोविंदा सायरा, वहाँ उसके बाद यानी कि आपको यानी कि अशोक गहलोत सरकार के अंदर सरप्लस किया और आपको ग्राम विकास अधिकारी की यानी कि ग्राम सेवक की पोस्ट दी। उसके बाद से आप यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर ही काम कर रहे हैं। आपकी सेवा यानी कि सेवाड़ी, उसके अलावा यानी कि मिर्गेसर पंचायत है, वहाँ यानी कि आपकी सेवा 12 वर्ष रही। फिर
बिरगेसर यानी कि आपके समय यानी कि पूरे पाली जिले के अंदर फर्स्ट पंचायत थी जिसे यानी कि ऑनलाइन किया था। और इसके अलावा यानी कि हमारे पाली जिले के अंदर फर्स्ट ग्राम सेवक जी थे कि आपने बिरगेसर को यानी कि ऑनलाइन किया, उसके लिए आपको यानी कि संभाग स्तर पर यानी कि सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यानी कि हमारे पंचायत की एक यानी कि इसकी माती है, उसमें यानी कि 15वां वित्त आयोग उसे कहते हैं, उसका यानी कि पेमेंट करने के लिए हमारे पंचायत के अंदर जितने भी ग्राम सेवक है उसमें से वो पेमेंट कोई नहीं करते हैं, सिर्फ यानी कि आप फर्स्ट ग्राम सेवक जी है जो यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन अधिकतर वो पेमेंट पीओ ही करते हैं या यानी कि उसका एक्सपर्ट होता है वही करता है। लेकिन आपने यहाँ से राजसमंद जाकर के पिपलांद्री में यानी कि वो काम 2 दिन सीख करके आए और काफ़ी ग्राम सेवकों को भी सिखाया कि पेमेंट कैसे किया जाता है। आपको पता है पंचायत का यानी कि पेमेंट के उधर उधर हो जाता है, समझ जवाबदारी यानी कि जिनकी आईडी से होता है उनकी यानी कि रहती है। तो ये काम भी यानी कि हमारे ग्राम विकास अधिकारी यानी कि आपको सिखाया। इसके अलावा आप यानी कि रिटायर्ड हो रहे थे तो यानी कि 24 तारीख को आपने कहा कि पाली तो जा कर के आते हैं और 4 काम यानी कि पाली से कलेक्टर साहब के साथ मिलकर के सैंक्शन करवा के आए। ये यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें यानी कि हमारे गुलाराम जी यानी कह रहे थे कि हमारे स्कूल है, पड़ेतरा है, उसके अलावा यानी कि पावटिया है और एक और स्कूल का काम है, 3 तो वो करवाए और एक और यानी कोई सार्वजनिक कोई संस्थान है उसके बारे में काम यानी कि स्वीकृत करवा के आए। तो मैंने कहा कि धन्यवाद है आपको इसके लिए भी। आप रिटायर्ड हुए लेकिन आपने 27 तारीख तक की ऑनलाइन नहीं है, 27 तारीख तक की आप फेसबुक हमारे देख सकते हैं जो ऑनलाइन है वो भी यानी कि आपके द्वारा यानी कि काम किया गया। लेकिन कई यानी कि पंचायत है ग्राम सेवक जी उनकी यानी कि 6-6 महीने फेसबुक यानी कि ऐसे पड़ी रहती है, तो ये भी यानी कि आपके द्वारा काम यानी किया गया। इसके अलावा यानी कि लगभग यानी कि 50 से प्लस यानी कि हमारे यानी कि नरेगा के अंदर जितने भी रोड बनाए हुए हैं इसके ऊपर यानी कि सिर्फ दूर से काम नहीं किया कि लेबरों को लाया और यानी कि मिट्टी डाली, ठेकेदार को यानी कि प्रेशर करके और उनको यानी क्या करके कि हर यानी कि अपने रोड है जैसे तालाब है, नाड़ी है या यानी कोई ग्रेवल रोड है तो उसके ऊपर यानी कि सब पुलिये बनाए। तो यानी कि पैसा ऐसे नहीं कि सिर्फ मजदूरी में आए और गया, लेकिन वो भी यानी काम आपके द्वारा यानी कि बखूबी करवाया गया। और स्कूलों के अंदर जैसे पड़ेतरा स्कूल है तो पड़ेतरा स्कूल के अंदर यानी कि 2 बार यानी कि बाउंड्री सैंक्शन करवा करके यानी कि वो गरीब स्कूल है वहाँ को इतने भामाशाह नहीं है, तो पड़ेतरा में भी एक बाउंड्री 15 लाख का हम करवा देंगे और उसके अंदर एक सीसी का काम भी करवाएंगे। इसके अलावा पार्टिया स्कूल है इसके अंदर यानी कि 3 टुकड़ों में हमने काम करवाया है और उसकी यानी कि बाउंड्री बना दी गई है। यहाँ पे 1 अगस्त 2024 को ज्वाइन हुआ। उसके पहले मैं 12 साल फर्स्ट रहा। सन 2000 से मैं पंचायत राज में सरपंच किया गया। 2006 तक बिस्मा और पदराड़ा गोपीनाथ बिस्मा और पदराड़ा मैंने क्या कार्य शुरू से फर्स्ट में था उस टाइम भी जब सबके पेमेंट वगैरह फेसबुक लिखनी वगैरह मैंने शुरू से भी वही काम था। यहाँ बाकी जब जो फर्स्ट से दूसरे कोई आया तो उनको फेसबुक वगैरह नहीं आता था। यहाँ भी मैं यहाँ आए जो मेरे को कहते थे मैं पढ़ाता था और काम के लिए मैंने जो भी सूचना आती सबसे पहले करती कहीं भी वहीं वहाँ हो तो वहाँ झाला साहब वगैरह मेरे अच्छे जो भी कहते कोई भी काम होता है मैंने मतलब ज़्यादा अच्छा काम करना की खराब ही वैसे तो कोई होता था सब बाहर से टीम आती तो कहाँ जाओ बदड़ कहाँ पे 20 जाओ। यहाँ भी वो मौका हुआ आज हम जैसे वो सफाई की जाँच चल रही है तो सफाई की जाँच यहाँ तो आने की जरूरत आए नहीं है। कल देखिए क्या करिए नाना का रूप आगे दिग्विजय सिंह नाना ये प्रमुख पंचायत जो सबको दी रही थी हर पंचायत में चेक करें। अपने एक सबसे पहले मेरे 12 साल तो रहा बिरगेसर में और 12वां भी साथ में रही 8 साल 12वां बिरगेसर के साथ में हो रही। सेवाड़ी में 2 साल रहा 2 साल सेवाड़ी रहा फिर मेरे बबुला जी संबंध हुआ सेवाड़ी 2 साल 7 साल रहे। फिर वहाँ से मैंने पकड़ा तो उसके बाद आज जब छोड़ा नहीं अब सरकार ने हमारे साथ छोड़ दिया। फिर मैं
जगत सिंह जी रिटायर्ड हुए बीजापुर से 31 जुलाई 2023 है। तो अब मैं वहाँ गया ज्वाइंट, मैंने कहा ज्वाइंट तो एमएलए साहब मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन सर मैं तो नहीं जाऊँगा। मेरे 15 मिनट तक एमएलए साहब बहुत मैं बीजापुर नहीं, दूसरी जगह कहीं भी लगा दो, बीजापुर नहीं आऊँगा, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो वो आप मैं आऊँगा तब मालूम पड़ेगा, तब आपको दिक्कत क्या है। फिर वहाँ देखिए ठीक है, आप मतलब ज़्यादा ही करें तो मैं कहूँ जैसे एक काम सिर्फ करना है, तो बोलो जो भी कहो जो करेंगे, 2 करेंगे। तो बाबूलाल जी को बीजापुर, तो उसी टाइम में 7 ऑर्डर किया, 7 एक इसको हमने तो वहाँ पे फिर हमने साथ कहा कि अगर नहीं बना तो 4-5 में देखो एक बार। अब मैं अचानक किसको लगा, वास्तव में वही बात रही कि 4.5 महीना मैंने निकाले, बहुत बड़ी मुश्किल से निकाले, ठीक है सर, संघर्ष में। तो आज दूसरे उनके अलावा जैसे सरपंच पति है, उनके अलावा साहब के जो पति लगते हैं, उनके अलावा सभी मतलब आज भी याद करते हैं कि भाई आपके मतलब मैंने जाते ही पहले वो गंदगी सबसे पहले पंचायत के आगे वो गंदगी नाड़ था, तो उसको कहा मैं सैंक्शन ये देखो सैंक्शन निकाल दो, महेंद्र सिंह जी ये गिरा जी क्या बता गया महेंद्र सिंह आप कहाँ स्टार्ट करो, सैंक्शन लाने की मेरी नींद में घर से पैसे दूंगा। बाकी उन्होंने तुरंत स्टार्ट किया, वो नाला एकदम ओके कर दिया, आज भी मैं पैसे निकल दिया, आप पदार्थ को देखा हो। फिर वो 4.5 महीना हट गए, उसके बाद में फिर मतलब मिल गया सर, तो नहीं वहाँ से कभी मेरा ट्रांसफर कर तो फिर बेड़ल का तो मैं बेड़ल नहीं जाऊँगा, होगी वो बात वापस होगी मेरे साथ का बेड़ल करने, तो लाल सिंह क्या नाम शेर सिंह जी उनके स्वाद आ गया, तो मैंने कहा ऐसे करो मैं गलत काम तो नहीं करता, जो नियम में आएंगे नियमानुसार आएंगे, इसी भरी जाएगी, वही काम करूँगा मैं, गलत काम मैंने किया नहीं है। और ये सभी ये बैठे ये अब टेंट वाले वगैरह इनको सबको पता है कि पंचायत में क्या सिस्टम चल रहा है, लेकिन मेरे सिस्टम ये नहीं चलेगा, जो भी हमारा हालता हुए मैंने कहा ये मेरे नहीं चलेगा, मेरे तो आपके एक्चुअल क्या है उससे भी मैं वापस उनको काट के बिल बना के देता हूँ, एक दो यार जो आप कह सकते हैं। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे को बेड़ल लगाया, शैल सिंह जी तो एमएलए साहब के वो करीब बढ़े हुए, तो बेड़ल वो मातू साहब के एमएलए साहब के तो बेड़ल में, तो यही जाएंगे बेड़ल ये ट्रांसफर होते ही नहीं, ये मतलब फट वो फोन दूसरे दिन अरे साहब आप पधारो फोन ध्यान पकड़ो आप पधारो, तो ऑर्डर ही कर दिया मैं नहीं जाऊँगा, बोली मैं नौकरी नहीं जाऊँगा, तो कोई कारण विकारण से बाबूलाल जी को भेज, ठीक है सर। तो वहाँ से सीधे मतलब 7 साल बेड़ल, 1 साल बेड़ल रहे, वो भी 7 साल रहे, फिर वापस गए वहाँ यहाँ पे आना, जब मेरे तो ठीक बैठा लटोट मत करो, ठीक है। तो बचत तो मैं तब अरे नहीं थोड़े दिन ठहरो ने फिर बोला वो किया तो फिर उनको साथ में लगाओ बाबूलाल जी, ठीक है सर। तो बेड़ल और बीजापुर ऐसा आप कहीं भी गवर्नमेंट में कहीं हुआ हो कि 7 साल लेके गए, तो मेरे को एक उदाहरण बता दो, ठीक है सर, जाती जाते 7 साल लेके जाए, ठीक है। तो मैंने कुछ न कुछ अफसरों की कहना माना होगा दी होगी, तब मेरा भी मतलब एक सर तरीके, तो ये आगे तो अब ये आगे तो बस ये तो मैं अब आपके भरोसे है, जो भी काम लेना चाहते हो आप ले सकते हो काम के, तो आप सबको मतलब जब आप पदार्थ में सबको बताइए, ठीक है सर। और मेरे से जो आपको कोई नहीं आएगा मेरे से कहेंगे, मैं भी सेवा में तैयार हूँ आपको, ठीक है। इसी महीने का अच्छा सहयोग रहा सबका ही, तो आप जितना भी आप मेरे को ज़्यादा सहयोग दिया तो मैं ज़्यादा कुछ काम करने की कोशिश की, और शनिवार रविवार मैंने कभी देखा ही नहीं, आप जब सब आपको पता ही, कभी मैंने ये ऐसे नहीं देखा कि यार आज तो यार छुट्टी है बजा करो, मैं घर पे अभी तक बजा नहीं किया, तो अब मैं घर पे अब रहूँगा, मैं रह नहीं सकता आपको मैं सीधा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं घर पे रहा ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा मेरे को कभी घर पे रहा, वहाँ कोचिंग में अप डाउन किया 10 साल, बाली रहता था, बाली से 5:30 बजे बस पकड़ के 8 बजे बीसवा उतरता, वहाँ से राजू द्वारा रखता, वहाँ लेके जहाँ भी काम चलता था वहाँ पे 10-10 किलोमीटर एरिया था, लंबा एरिया था, फिर बाबा अपने गोरिया से ऊपर वहाँ आता था, ठीक है। तो भी मतलब मैं वहाँ भी संडे को घर पे नहीं रहा, यहाँ मतलब जैसे मैं कोई कहीं बड़ी पंचायत होती है वहाँ पे संडे को आते हैं तो कुछ थोड़ी दिक्कत होती है, क्या संडे को क्या आते हैं, तो मैं धीरे धीरे संडे को आना कम किया, फिर मैं कोई भी काम होता था घर पे लेके जाता था और घर पे लगे घर पे करता था। बाकी आपका अच्छा सहयोग रहा, बहुत ऐसा सहयोग आपके मैंने देखा इनका काम बहुत अच्छा था, तो मैंने नाम दिया क्योंकि इनके 3 पंचायत राणा में
हाला